Hello friends, welcome to my YouTube channel. As you all know that I am going to be start my new YouTube channel that's name is Nursing Notes with Shiny. इस पूरे YouTube चैनल में मेरे YouTube चैनल में हम नर्सिंग के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. वी गोइंग टू बी हैव अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट of our nursing profession with all the subjects and later on we will take a very stepping stones towards our profession. So welcome you all to the beautiful and the handsome nursing officers to my YouTube channel, from which it is my pleasure being to give you the most informative knowledge about the nursing profession. So without wasting much of your time, let's we begin up with the first topic. In my first topic, we are going to be discuss about the endocrine system. And before we proceed to the endocrine system, हम एंडोक्राइन सिस्टम के बहुत ही फाइन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका कि क्या नाम है, हार्मोन. जब तक हम हार्मोन को नहीं पढ़ेंगे, हम एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते. तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम इज हार्मोन. सो लेट्स वी बिगिन विद आवर हार्मोन. व्हाट इज एन हार्मोन? इस पूरे सेशन में हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हार्मोन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है हार्मोन्स का, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द हार्मोन. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो हार्मोन जो वर्ड है, कोई भी वर्ड है हम पढ़ते हैं कि वो ग्रीक से आया है, किसी साइंटिस्ट ने उसको दिया है, उसी तरह से हार्मोन भी जो वर्ड है वो किसने दिया है? द वर्ड हार्मोन इज बीइंग गिवन बाय द अर्नेस्ट स्टार्लिंग. जो हार्मोन वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? दैट इज बीइंग गिवन बाय द अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया है. फर्स्ट हार्मोन जो कि डिस्कवर हुआ है, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन उनमें से जो फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ है, दैट इज नोन टू बी एज द सिक्रेटिन हार्मोन. हार्मोन जो है उसको डिस्कवर किसने किया है? अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने किया है. पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ है उसका क्या नाम है? सिक्रेटिन है. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दीज आर द 7 स्टार क्वेश्चंस फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, अब तक हमने ये पता कर लिया कि हार्मोन जो वर्ड है वो किसने दिया है. हार्मोन अब हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोन है वो क्या है. हार्मोन क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है. हार्मोन क्या है? हार्मोन मीन्स इट इज अ केमिकल मैसेंजर. वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट हार्मोन क्या है. हार्मोन एक क्या है? केमिकल मैसेंजर है. नेक्स्ट, जो ये हार्मोन है, अभी तक हम हार्मोन के बारे में बता रहे हैं. हार्मोन का वर्ड किसने दिया है, किसने उसको डिस्कवर किया है, पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? सिक्रेटिन हुआ था. हार्मोन का मतलब क्या है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस टू आवर ब्रेन कि जो हार्मोन है वो बने कहां से, उसको हमारी बॉडी में बनाता कौन है. माइट मे बी in your bachelor sections you have studied about that hormones are made up from the endocrine glands. हार्मोन्स को कौन सा ग्लैंड बना रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहा है. सबसे पहली बात हमें इसमें ये याद रखनी है, हार्मोन को कौन बना रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड बना रहा है. और दूसरे नंबर पे हार्मोन को कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस बना रहा है. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में ऐसा क्या है जो हार्मोन बना रहा है? हाइपोथैलेमस के पास एक स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जिनका नाम है न्यूक्लियाई. हाइपोथैलेमस कंटेन अ स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियाई. तो मैं यहाँ क्या बताना चाहती हूँ आपको, हाइपोथैलेमस के पास एक गुच्छा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का. उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई. और ये न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं? हमारे हार्मोन्स को बनाते हैं. और हार्मोन्स क्या हैं? हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं. इतनी बात क्लियर हुई? अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो वर्ड हार्मोन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया? अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया. पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ उसका क्या नाम था? सिक्रेटिन हार्मोन था. हार्मोन का मतलब क्या है? हार्मोन एक क्या है? केमिकल मैसेंजर है. फिर हमने वो बताया हार्मोन को बनाता कौन है. हार्मोन को 2 ऑर्गन्स हमारे बनाते हैं. फर्स्ट ऑर्गन इज नोन टू बी एज द एंडोक्राइन ग्लैंड.
एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। और दूसरा हमने क्या बताया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ऐसा क्या है कि वो हार्मोन बना पा रहा है, उसके पास स्पेशल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है जिनका कि क्या नाम है, न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई बनाते हैं हमारे हार्मोन्स। अब थोड़ा सा मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बता देती हूँ। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा ही नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड। लेट मी मेक इट अ वेरी सिंप्लीफाई फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट? हैव यू ऑल सीन द पाइप? यू हैव ऑल सीन द पाइप, है ना? सबने अपने घरों पे पाइप्स देखी होंगी। जिन ग्लैंड्स के पास देखो पाइप है, अगर वो पाइप है तो कोई ना कोई चीज निकल के उसमें से बाहर आएगी। जब भी आपने एक टैप में आपने पाइप को लगा दिया और दूसरे एंड को आपने खाली छोड़ दिया, तो दूसरे एंड से क्या निकल रहा है, बाहर पानी बाहर निकल रहा है ना। वैसे ही जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके पास ये पाइपिंग सिस्टम नहीं है। What I am saying is, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके पास में ये पाइपिंग सिस्टम नहीं है। इस पाइपिंग सिस्टम का ना होना ही क्या कहलाता है, डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का, वहीं से ही एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम आया है, वो वाला ग्लैंड जिसके पास अपनी पाइप्स नहीं है और वो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डाल दे रहा है, उस तरह के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। Take it a very nice note. Endocrine gland are the gland which are known as ductless gland. Endocrine gland वो gland है जिनके पास अपनी पाइपिंग सिस्टम नहीं है और वो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली किसमें पोर कर दे रहे हैं, किसमें छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्टली वो ब्लड में छोड़ दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक का पूरा लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ है। लेट्स वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन क्या है, फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, किस साइंटिस्ट ने दिया, हार्मोन बन कहां से रहे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन में ही कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे करते हैं, क्यों, व्हाई द गॉड हैव क्रिएटेड द हार्मोन्स। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस। आप प्लीज इस फोटोग्राफ के ऊपर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करें। आप लोगों ने अपनी पूरी बैचलर्स में, जब आप फर्स्ट ईयर, व्हेन यू आर इन फर्स्ट प्रोफाइल ऑफ योर बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, यू स्टडीड अबाउट द साइटोलॉजी। आपने सेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसी सेल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। जब भी सेल की बात आती है तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म के बाद हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। बहुत रिलैक्स हो जाओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। हम क्या बताने जा रहे हैं कि हार्मोन्स अपना काम कैसे करते हैं। हार्मोन्स को अपना काम करने के लिए उसे कोई ना कोई क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। क्या चाहिए, हार्मोन को अपना काम दिखाने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्मोन। ये हार्मोन चलते हुए आ रहा है और ये कहां पे आके बाइंड करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाले रिसेप्टर कहां पाए जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू कि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, या तो ये रिसेप्टर्स हमें कहां मिल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल सकते हैं, या ये रिसेप्टर्स हमें कहां मिल सकते हैं, साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं, या ये रिसेप्टर्स हमें कहां मिल सकते हैं, न्यूक्लियस में मिल सकते हैं। हमने जब भी हम साइटोलॉजी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द वन इज नोन टू बी एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द अदर इज नोन टू बी एज द साइटोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट इज नोन टू बी एज द न्यूक्लियस। हार्मोन्स को पकड़ने के लिए हमें कुछ रिसेप्टर्स चाहिए और वो रिसेप्टर्स हमें इन तीनों में से किसी में भी मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम अपने उसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा भी होगा T3 है, T4 है, थायरॉक्सिन है, मेलानिन हार्मोन है, बहुत ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, ADH है। ये सभी हार्मोन्स को पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। और वो रिसेप्टर्स हमें कहाँ मिलेंगे, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे, या वो हमें न्यूक्लियस में मिलेंगे, या वो हमें कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या जानते हैं, व्हेन द मदर इज इन द लेबर, मदर लेबर में है तो वो पुश करती है अपने बेबी को
क्या, पार्चुरेट करने के लिए, बेबी को डिलीवर करने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन उसको लगाते हैं? वी विल गिव द इंजेक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरली भी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन इज बीइंग रिलीज्ड बाय आवर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी हम जानते हैं। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज तो हो गया है एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन उसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा हमें? यूट्रस में मिलेगा। यूट्रस में भी कहां पे मिलेगा? द सेकेंड लेयर ऑफ द यूट्रस विच इज नोन टू बी एज द मायोमेट्रियम। मेरी इस छोटी सी डिस्कशन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑक्सीटोसिन रिलीज तो हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड में वो आ गया, वही ब्लड कहाँ जा रहा है? उसकी सप्लाई कहाँ जा रही है? यूट्रस की सेकेंड मेम्ब्रेन को जा रही है, दैट इज नोन टू बी एज मायोमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन ने मायोमेट्रियम पे ही क्यों काम किया? क्योंकि रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन को पकड़ने के लिए जो रिसेप्टर है वो कहाँ मिल रहा है हमें? मायोमेट्रियम में मिल रहा है। मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन को पकड़ लेगा, उसके बाद में क्या होनी शुरू हो जाएगी? बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाएगी, एंड बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस द लेडी इज यूज्ड टू डिलीवर द बेबी। यू गॉट माय पॉइंट कि हर एक हार्मोन को अपना एक्शन पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए? रिसेप्टर चाहिए, जहां पे वो उस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। वो वहां पे बाइंड होता रहेगा, काम होता रहेगा, बाइंड होता रहेगा, काम होता रहेगा, जब तक ये पूरा कैस्केड चलता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है कि हार्मोन आ रहा है और काम हो रहा है। इस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हार्मोन रिलीज होता रहेगा तब तक जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हार्मोन रिलीज होता रहेगा। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और फिर क्या होगा? जब काम पूरा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल द डिलीवरी हैज बीन अकर्ड, डिलीवरी पूरी हो चुकी है, अब प्रोसेस को खत्म होना है, प्रोसेस को बंद होना है, तो उस प्रोसेस के बंद होने को हम क्या कहते हैं? देन अगेन द सिग्नल विल गोज टू द posterior pituitary that now the action has been completed. Now the negative feedback mechanism goes to the posterior pituitary कि अब आप ऑक्सीटोसिन को निकालना बंद कर दो। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अब काम पूरा हो चुका है, अब हमें फर्दर हार्मोन की जरूरत नहीं है। इस तरह के कैस्केड से, इस पूरे प्रोसेस से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। So I hope today you like my information what I have provided you about the hormones, but in my next session we are going to discuss beautifully about the different types of hormones। उसमें फिर हम दोबारा से actions को पढ़ेंगे। एमाइन हार्मोन्स कुछ डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स अलग से एक्ट करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन अलग से एक्ट करते हैं। I think today you're gonna like my video, so please do like and subscribe to my channel. Thank you my dear friends.